हम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ दो तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक मौजू तो जमीयत उलमा इस्लाम में होने वाली बगावत को कुचलने के बारे में है। दूसरा मौजू ये है कि हुकूमत, मेरा कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एहसाब पर मौलाना फजल रहमान सवार है। कोई इजलास ऐसा नहीं होता जो तर्जमान और दूसरे सियासी कमेटी के अरकान मिल बैठें तो मौलाना फजल रहमान उनका मौज़ू गुफ्तगू न हो। पहले हम जमीयत उलमा इस्लाम में चार रहनुमाओं को, जिनमें मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद और साबिक़ सेनेटर मौलाना गुल नसीब और शमसुल मल्क को जमीयत उलमा इस्लाम से निकालने का फ़ैसला हुआ है। अगरचे अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला के फ़ैसले सुनाए, उसमें कहीं इन चारों को निकालने का जिक्र नहीं था। अलबत्ता ये कहा गया कि कमेटी बना दी गई है जो उनके बारे में फ़ैसला करेगी। लेकिन मेरे अपने ज़राए के मुताबिक, बड़े मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक, मरकज़ी मजलिस आमला ने इनके साथ कोई रू रियात करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन चारों को फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम से निकाल दिया जाए। मौलाना फजल रहमान शायद वो ये फ़ैसला आम हालात में न करते, लेकिन इस वक्त जबकि वो एक बहुत बड़ी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सफ़ों में होने वाली बगावत को अभी से कुचल दिया है। मौलाना शिरानी बड़े बुज़ुर्ग, बड़े पढ़े लिखे और एक पाए गए आलम है। हाफिज़ हुसैन अहमद में भी बड़ी खूबियाँ हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जब देखा कि ये उनकी तहरीक की राह में रुकावटें डाल रहे हैं तो उन्होंने उनको माफ़ नहीं किया। अब उनका जमीयत उलमा इस्लाम जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है, उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान का शुमार पाकिस्तान की उन सियासतदानों में होता है, उस पाए के अब सियासतदानों में होता है कि जिनकी मुल्क में कदर व मंजिलत है, जिनको कदर की निगाह से देखा जाता है। दीनी हलकों में वो एक सिक्का बंद लीडर हैं और सियासी लिहाज से भी उन्होंने अपने आप को मनवाया है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान पर एतमाद किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जब तश्कील की जा रही थी तो आर्जी मुद्दत के लिए किसी शख्सियत को सरबराह बनाया जाना था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का वोट मौलाना फजल रहमान के हक़ में हुआ। उन्हें मालूम था कि उनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आएगी। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस बात पर इसरार किया कि बार बार रोटेशन के तहत इसके सरबराह तब्दील न किए जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान को इसका सरबराह बना दिया जाए। अब तमाम अहदेदारों का फ़ैसला तो हो चुका है। अब जब ये मूवमेंट जो आज से 2-3 माह पहले जब शुरू हुई
तो उसका टेम्पो उस वक्त नहीं बना था, लेकिन जब ये आखिरी जलसा लाहौर में हुआ तो उसमें उसका टेम्पो तो बन गया। हुकूमत ने इस जलसे को फ्लॉप ज़ाहिर करने की पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन लोग जानते हैं कि मौजूदा दौर में सियासी तारीख में इतना बड़ा जलसा सर्द मौसम में मुनक़द करना किसी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं। और इस जलसे के बाद ही बड़ी परेशानियां शुरू हो गई हैं हुक्मरानों में। अब देखने के हैरान कुन बात यह है कि यूँ ही कोई इजलास तलब किया जाता है वज़ीर आज़म हाउस में या बनी गाला में, तो उसका मौजूए गुफ्तगू वो जो होता है वो मौलाना फजल रहमान होते हैं। मौलाना फजल रहमान उस दरवेश सिर्फ सियासी रहनुमा और दीनी रहनुमा मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक दरवेश की तरह गुजारी है। मौलाना फजल रहमान को अगरचे दरवेश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सियासी दरवेश और सियासी पेशवा हैं। इनकी बात कि ये जिस बात पर एक बार कायम हो जाएं, उससे एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म शायद मियाँ नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी से इतने परेशान ना हो जितने मौलाना फजल रहमान से हैं। कि मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि वो हर कीमत पर इस्लामाबाद आएंगे। अभी तक उन्होंने ना तो धरने के प्रोग्राम का ऐलान किया है, ना ये बताया कि वो कब धरना देंगे, लेकिन हुकूमत की परेशानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी वो उनकी जमात में बगावत कराने की कोशिश करते हैं, कभी नैब के ज़रिए उनका बाजू मरोड़ने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा मैं जाऊँगा नैब के दफ्तर में, लेकिन अकेले नहीं जाऊँगा, मेरे साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन भी जाएंगे। उन यानी कि नैब वालों को मालूम हो जाएगा कि आटे दाल क्या क्या भाव है। अब उसके बाद आप देखें MQM ने भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो इस हुकूमत से अलग हो सकते हैं। हैरान कुन बात यह है कि फंक्शनल मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जेल गए हैं। ज़ाहिर है जेल में मुलाकात हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकती। अब मालूम नहीं कि वो किसका पैगाम लेकर गए। कहा तो उन्होंने यह कि पीर साहब पुगारा का पैगाम लेकर गए हैं। अगर पीर साहब पुगारा का ही पैगाम है तो पीर साहब पुगारा को किसने पैगाम क्या दिया है? एक तो ये कहा जा सकता है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ से इस बात की दरख्वास्त की जा रही है कि चूँकि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तहरीक अपने अरूज पर है, कहीं कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए और पूरी अपोजिशन इस्लामाबाद में इकट्ठी ना हो जाए, उससे कबल बातचीत के लिए मोहम्मद अली दुरानी को पैगाम देकर भेजा गया है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आइंदा दिनों में मुमकिन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाएं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ भी तो मियाँ नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तो बात आर पार वाली है। अपोजिशन जमातें कोई ऐसी बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उनका एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ गया है और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि वो कब तक एक ऐसे शख्स की सरपरस्ती करते रहेंगे जो उनके लिए लाइबिलिटी बन गया। अब देखना ये है, मैं हैरान हूँ, मुल्क का वज़ीर आज़म है, 2.5 साल बाद तकरीर करते हुए कहता है कि हमें हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी जब तक कि हमारे पास तरबियत ना होती। वो तो ये कहते रहते थे कि हमारे पास 200 इतने तरबियत याफ्ता लोग हैं जो इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया कि हम मुल्क की किस्मत नहीं बदल सके। फिर दूसरा उन्होंने तवानाई के बारे में भी कहा, उनको नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आती जब वो तवानाई के बुरहान के बारे में सोचते हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपको तो नींद आनी नहीं चाहिए। जब डॉलर का 1 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप तो नंगे पाँव आपको वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आ जाना चाहिए और वज़ारत ख़ज़ाना और वो जो डॉलर का रेट तय करते हैं इनको
उल्टे कान पकड़ा देना चाहिए इसे। लेकिन आपकी तो जितनी टीम है उसने डॉलर को ऐसे हवा दी कि आज 160 165 से ऊपर चला गया। पाकिस्तान की हर चीज़ महंगाई हुई। आपको पता है कि महंगाई की बुनियादी वजह डॉलर के रेट में जो है ना वो कीमत उसकी बढ़ने से हुआ है। आपको ये सोचना होगा कि अपोजिशन के साथ टकरे मारने के बजाय पॉलिटिशियन की तरह को किरदार अदा करें। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो फिर बैठ जाएं, मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ जाएं, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं, आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ जाएं। और फिर ये जो जबरी लोगों को बाहर भिजवा दिया जाता है, मियाँ नवाज शरीफ इलाज के लिए गए हैं, उनकी वापसी के रास्ते बंद किए उन्होंने और कहते हैं हम उनको यहाँ लाकर जेल में डाल देंगे। आप लोगों को जेलों में डालकर अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। इस मुल्क को अगर आपने चलाना है तो मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आपको ऐलान लाहौर और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिया को एजेंडा बनाकर बातचीत करनी पड़ेगी। सियासत में कुछ लो और कुछ दो होता है। आपने 2.5 साल मज़े कर लिए, आपको पता लग गया कि आप मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चला सकते। अब आपके लिए एक ही रास्ता होगा और ये रास्ता ये है कि अपोजिशन के साथ बैठ जाएं और अपनी रुखसती का कोई परवाना तुमसे उनके साथ तय कर लें। इसी से ही इस मुल्क की बेहतरी है, जमहूरियत की भी बेहतरी है। बसूरत देगर आप अगर एक मेज़ पर ना बैठे बड़े संगीन नताज बरामद होंगे और न जाने फिर क्या हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। शुक्रिया।